हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स प्राइड। चलिए फ्रेंड्स, कल लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रोइड के फॉर्मूले कुछ लिखाए थे मैंने आपको, वो शायद मेरे ख्याल से आपने उनको नोट डाउन कर लिया होगा और उनको अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि देखो लास्ट में जो कल फॉर्मूले मैंने जो लिखाए थे आपको, उनको क्या करना है। आपको एक मैं लिस्ट बना के दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं और उसको आपको अलग से पूरा मेथड याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने जो बताया था, केवल आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो इनको नोट डाउन कीजिएगा आप और 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। मैं स्क्रीन से बाहर आता हूं, इनको नोट कीजिए आप। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इन्हें। तो अब हम देखिए, अब चलते हैं हम लोकेशन ऑफ सेंट्रोइड एंड सीजी। सीजी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो लोकेशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम सीजी फाइंड करेंगे, फिर इसके हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड, अब हम सीजी कैसे फाइंड करते हैं ये बताता हूं मैं तो आपको। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये देखो ये कोई सेक्शन मान लिया हमने, या फिर कोई एक प्लेन मान लिया, एक प्लेट मान सकते हैं इसको। ये कोई प्लेन है या फिर इसको एक कोई प्लेट भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए, इसके सबसे पहले हमें सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई एक्सिस चाहिए। चलो हमने ये ड्रॉ कर लिए, ओके फ्रेंड्स। ये क्या है यहाँ पे? ओरिजिन ओ, ओके। अब देखिए यहां पर मान लीजिए हमें पता नहीं है इस प्लेन का, ये कोई प्लेन है, मान लीजिए ये कोई अर्थ है, अर्थ, ठीक है, या प्लेट है, या इसका हमें पता नहीं है कि सीजी क्या है, सीजी कहां पे इसका लाइक करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी का हमें पता नहीं, सेंट्रोइड का। तो मान लीजिए हमने इसका सेंट्रोइड कहां है, यहां पे है, यहां पर इसका क्या है? सीजी है, ओके। अब देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी एक्स बार है, ठीक है। एंड यहां से और यहां तक की डिस्टेंस इसकी वाई बार है, ओके। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये है एक्स एक्सिस, ओके। ओके फ्रेंड, तो आपने देखा कि यहां पर क्या है, ये वाई बार है, एंड इसको देख लिया हमने एक्स बार ये है, ओके। तो अब देखिए फ्रेंड्स कि अब कैसे जानेंगे कि इसका हमें सीजी का तो हमें पता चल गया कि यहां पे लाइक कर रहा है, सीजी पता चल गया। तो अब सीजी के बाद में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट यहां पर है, यहां पे A1 पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे कोई एरिया, छोटा सा एरिया मान लेते हैं, एक छोटा सा एरिया, एक छोटा एरिया मान लिया, यहां पे कोई एरिया है, यहां पर, क्योंकि जगह जगह पर इसके पॉइंट होंगे, हमें पता नहीं है कि इसका सीजी एक्चुअल में है कहां पे, ओके। तो अब देखिए यहां पर कि मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, ठीक है। इसी तरह से यहां पे AN जाएगा लास्ट तक, ओके। तो सीजी हमें पता है कि यहां पर है हमारा, तो हमें सेंट्रोइड का इसका पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि इसका एरिया, मान लीजिए कोई स्ट्रिप, हमने ये कोई एरिया था, उसका एरिया ए था, ठीक है, A1 एरिया था, ये हमने देख लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना होता है? एक्स बार निकालना होता है और वाई बार निकालना होता है। तो अब यहां पे देखो कि मान लीजिए हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, मान लीजिए ये प्लेन है,
ये क्या है, प्लेन है। ये प्लेन है, इस प्लेन का एरिया क्या है, ए है, इस प्लेन का एरिया ए है। ओके, तो अब देखिए कि एक्स बार के सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। तो वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बार, ठीक है, ए एक्स बार। अब देखिए थोड़ी देर 1 मिनट के लिए रुकिए आप, मान लीजिए कि जो ये A1 है, ये किसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो इस छोटे से एरिया का, इस चिंदे से एरिया का क्या होगा, छोटे से स्मॉलर एरिया में, इस जो स्मॉलर सेक्शन हमने लिया है यहां पर, ये सेक्शन ले लिया, ये क्या है, सेक्शन, ये सेक्शन मान लिया और ये सेक्शन मान लिया। ओके, इस सेक्शन का क्या है, एरिया A1 लिया है हमने, ठीक है। तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो क्या होगा इसका, तो A1 x, ओके, एंड A2 x2, यस या नो, एंड A3 x3, ऐसे डॉट डॉट के कहां तक जाएगा, an xn तक। तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका क्या करेंगे, हम समेशन कर देंगे। यदि हमें पूरे होल एरिया का, पूरी प्लेट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे। ओके, किसके अबाउट, सॉरी एरिया नहीं, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालना है हमें, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम पूरे एरिया का, होल एरिया का क्या कर देंगे, हम समेशन कर देंगे, ठीक है। तो ए एक्स, यस या नो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, अब हम क्या करेंगे, इस वाई बार का, इस वाई के, इसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मूवमेंट, किसका मूवमेंट ले रहे हैं, इस पूरे प्लेन का, किसका, पूरे प्लेन का। तो देखिए यहां पर ये क्या होगा, पूरे प्लेन का एरिया क्या है, कैपिटल ए, और किसके अबाउट, वाई के अबाउट ले रहे हैं, वाई के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो एक्स बार ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए डॉट एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ए एक्स। अब हम एक्स बार यदि निकालना है तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार देखिए एक्स बार कैसे निकलेगा, यहां से एक्स बार को, ये एरिया है, इसको यहां पर क्या लेंगे, डिवाइडेशन में ले जाएंगे, ए समेशन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक्स बार तो पता चल गया है, अब एक्स बार पता चल गया है तो अब हमें निकालना होगा वाई बार। अब वाई बार भी देख लेते हैं हम, वाई बार, अब वाई बार यदि हमें निकालना है तो किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, हम एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेंगे, एज इट इज लेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हम लेके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या था, एक्स बार, A1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है यहां पर, ए एक्स बार, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए आप कंफ्यूजन होगा, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया, टोटल, ये टोटल एरिया का क्या है, मूवमेंट है। अब वाई के एक्सिस, अभी तो हमने किसके अबाउट मूवमेंट लिया था, एक्स वाई एक्सिस के अबाउट, अब हम किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट देखिए,
A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 डॉट डॉट समेशन ऑफ ए वाई। तो एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका क्या लेंगे, मूवमेंट। तो टोटल मूवमेंट क्या हो जाएगा, एरिया का टोटल मूवमेंट कैपिटल ए वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई। ठीक है, अब यहां से हम वाई बार भी फाइंड कर सकते हैं। तो वाई बार क्या हो जाएगा यहां से, वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई एरिया। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहां पर ये फॉर्मूला नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेथड इज इंपॉर्टेंट। यदि आपको मेथड आता है, मेथड यदि आपको आता है कि किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो इस फॉर्मूले को रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। यस या नो? ओके, तो यहां पे मैं बार फिर बोल रहा हूं, फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेथड इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पर यदि हमें मेथड आता है तो किसी भी एरिया का हम सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी एक्स बार एंड वाई बार हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यस या नो? तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहां पर ये निकाल लिया, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर एक कंफ्यूजन आपके क्रिएट होगा। मैं आपको उसका यहीं पे बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया था, एक्स बार निकाला, तो समेशन में ए एक्स टोटल का सम। तो यहां पर हम जब फॉर्मूला उसमें क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो कैसे यूज करने वाले हैं वो भी यहां पे देख लीजिए। तो एक्स बार हम लेंगे तो देखो कैसे करेंगे इसका यूज। A1 जो मैंने यहां पे फॉर्मूला, मान लीजिए ए कितने एरिया, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कितने एरिया वहां पर गिवन है हमें। ठीक है, कितनी स्ट्रिप हमने, छोटी छोटी स्ट्रिप हमने प्लेन लिए हुए हैं। ठीक है, तो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस ये डॉट डॉट जाएगा आगे। मान लीजिए मैं दो एरिया के लिए ही यूज कर रहा हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, हाँ सॉरी, अब यहां पर भी क्या होगा, A1 प्लस A2। ठीक है, वाई बार निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, A1 Y1 A2 Y2। अब ये क्या है, यहां पर ये एरिया है, ये क्या है, एरिया। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक नोट डाउन कीजिए आप। ओके फ्रेंड, तो अब देखिए यहां पर मैं एक और लिखा रहा हूं, यहां पर एक चीज छोटी सी देखिए, यहां पर मैंने स्मॉल ए ले लिया है, तो इसको आप कैपिटल ए भी कर सकते हो, कैपिटल ए कर लेना। ओके, सर सही है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 एरिया, A1 स्ट्रिप पर एरिया, दूसरे सेक्शन पर एरिया, फिर इसका समेशन करेंगे तो वो क्या बना लिया हमने, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या था, इसका कंप्लीट एरिया था। ओके, तो अब यहां पर मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, वो भी देख लीजिए। यहां पर मान लीजिए ये स्ट्रिप है अपनी, है ना, तो ए इसका मूवमेंट क्या था, टोटल मूवमेंट है ए एक्स बार। ठीक है, किस तरह से, दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसके अलावा मैं कैसे, यहां पर समेशन ना लेके कहीं कहीं पर आपको क्या दिखा, दूसरे तरीके से लिखा हुआ मिल जाती हैं चीजें, तो उनको उस चीज को भी, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि मान लीजिए यहां पर क्या है, ये स्ट्रिप ली हुई है हमने, ये स्ट्रिप, ये छोटा सा एरिया, छोटा सा चिंदी सा एरिया है,
इसका हमने, ये प्लेन है, छोटा सा प्लेन, ये सेक्शन हमने, ये बड़े प्लेन था, इसमें से हमने एक छोटा सा प्लेन काट लिया और इस प्लेन का एरिया क्या है, DA है। ओके फ्रेंड्स, क्या है, DA। तो यहां पर इसका किसके अबाउट मूवमेंट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो DAX, यस या नो, DAX। तो अब हम, यदि हमें इस पूरे प्लेन का क्या करना है, एरिया निकालना है, पूरे प्लेन का, पूरा प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स बार निकालना है या वाई बार निकालना है, पूरे प्लेन का। किसकी बात कर रहा हूं, होल प्लेन की। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ए यहां से एक्स बार यदि हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एक्स बार DA डॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए। अरे आप देखिए, एक मिनट देखो यार, ये सीधी सी बात है। इस समीशन का मीनिंग क्या होता है, ये भी सम हो रहा है। यहां पर इंटीग्रेशन यदि कर रहे हैं हम, तो यहां पर किसी एरिया यहां से लेंगे, फिर यहां से लेंगे, ठीक है, एक लिमिट लेंगे हम, फिर इसका क्या करेंगे, अलग अलग सेक्शन पर एरिया निकालेंगे, यस या नो। तो यहां पर भी तो वही चीज होने वाली है। मान लीजिए, देखिए A1 X1, इस सेक्शन का हमने एरिया निकाला, यहां प्लस A2 X2, यहां पर भी वही चीज हो रही है। और यहां पर भी क्या करेंगे हम, एक बार 0 से 1 लिमिट लेंगे, फिर 1 से 2 लिमिट लेंगे, ठीक है, अलग अलग सेक्शन की अलग अलग एरिया पे लिमिट लेने वाले हैं हम, यस या नो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स बार ये इस तरह से निकल गया, तो वाई बार भी, वाई बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से वाई बार का फॉर्मूला देख लीजिए यहां पे, तो DA एक्स की जगह क्या कर देंगे, ओनली वाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई ए। समझ आया या नहीं, यस या नो, ओके। अब देखिए, अब हम देखते हैं, इसको लिख लीजिए एक बार साइड में, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना करना आप, ओके। अब देखिए, अब हम निकालेंगे सॉलिड सेक्शन का, किसका, सॉलिड सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कि CG देख लेते हैं। तो CG हम देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये सेक्शन है, इसको हम सॉलिड मान लेते हैं, ओके, क्या मान लेते हैं, सॉलिड। तो सॉलिड में क्या होगा, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो सॉलिड सेक्शन के लिए भी हम देख लेते हैं। तो हमें चेंज यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर x की जगह m रख देना है, क्योंकि उसका मास ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कीजिए, ओके फ्रेंड, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसे। तो यहां पर देख लीजिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं CG ऑफ सॉलिड सेक्शन। तो CG ऑफ सॉलिड सेक्शन हम देख लेते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या है, ये मान लिया छोटा सा, ये कोई सॉलिड सेक्शन है हमारा, ठीक है, ओके। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई बार है, ये एक्स बार है, ओके फ्रेंड। अब यहां पर देखिए, ये एक्स बार कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ये एक्स बार यहां से और यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाई बार, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। मान लीजिए यहां पर इसका क्या कर रहा है, CG लाइक कर रहा है, ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है, इसका CG लाइक कर रहा है,
ओके, तो इसका एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार यहां पर देखिए समेशन ऑफ ए एम डिवाइडेड बाई, सॉरी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा एम एक्स एंड देखो अब मास की जब बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो मास की बात कर रहे हैं तो देखो मान लीजिए इस सेक्शन पर कोई एक हमने छोटा सा पार्टिकल मान लिया, ये कोई पार्टिकल है यहां पर, ये पार्टिकल है, ठीक है, ओके, तो इसका मास मान लीजिए हमने m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, इसका मास हमने m3 मान लिया, ओके, दिख रहा है क्या? m1 m2 एंड m3, ओके। अब इस मास हमने मान लिया इसका, तो देखिए इसका होल मास मैंने यहां पे जब टोटल एरिया निकाला था, तो टोटल एरिया मैंने कैसे निकाला था आपको पता है, तो टोटल सम ऑफ मास इन एरियाओं का, इन मास का, मान लीजिए इस सेक्शन का कोई मास होगा, इस प्लेन का, या फिर इस क्या का, किसका, यहां पे मैंने पार्टिकल माना था, ये छोटा सा पार्टिकल चिंदा सा, इसका मास होगा, इसका मास होगा, इसका, इनका सबका क्या कर देंगे हम, समेशन कर देंगे, ठीक है। अब समेशन हमने कर दिया, तो यहां पर देखिए समेशन ऑफ एम एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल एम क्या है, m1 प्लस m2, इस होल मास का, होल एरिया का क्या है, होल प्लेन का मास है, कंप्लीट प्लेन का, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, वाई बार का क्या हो जाएगा, समेशन m y डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये क्या है, स्मॉल m है, ठीक है, ओके। ये टोटल, ये कैपिटल M जो है, ये टोटल जो हमने ये प्लेट मानी है, ये छोटा सा कोई एक हमारे एरिया माना है या फिर कोई सेक्शन लिया है, इसका क्या है, ये मास है। मान लीजिए ये हमने एक बुलेट लिया है, ठीक है, उसका क्या है, टोटल बुलेट का मास है ये, ओके। तो ठीक है फ्रेंड, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया है या नहीं आया, समझ आया है तो भी कमेंट करना है, नहीं आया तो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। किसी सेक्शन में कहीं पे आपको डाउट आए तो उसको बताइएगा, ठीक है। यदि आपका डाउट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दूसरे लोगों के लिए, तो आपके डाउट को मैं वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। तो आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पसंद आया या नहीं आया, ओके। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है फ्रेंड, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।